हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का ये है डे नंबर 30, है ना। 210 तक मतलब क्वेश्चन नंबर 210 तक मैंने अभी तक कंप्लीट किया है। उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग है ना आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहा है वो मनी बैंकिंग से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो उसके पहले की इंफॉर्मेशन, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, अच्छे से अपने कोर्सेज को करना चाहते हैं, चाहे यूजीसी नेट के लिए हो या यूजी इकोनॉमिक्स या पीजी इकोनॉमिक्स का हो, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रांची झारखंड से हैं, कहाँ से हैं? रांची झारखंड से हैं, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो रहा है। बेहतरीन क्वेश्चंस होगा जिसमें यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट रहेगा, सीयूटी पीजी का मॉक टेस्ट रहेगा, आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी का मॉक टेस्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी मैं मॉक टेस्ट डालने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत ही सस्ते प्राइस में आने वाला है, तो अगर आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। आगे जैसे ही लॉन्च होगा उसके पहले मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 211 हमारे पास है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जब सरकार मनी सप्लाई को कम करने के लिए पॉलिसी अपनाती हो, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा दे, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह को सेल कर दे, ठीक है। इससे क्या होता है? मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर क्यों सरकार मनी सप्लाई घटाना चाहता होगा? अगर ऑलरेडी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है तो उसे कम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन आता है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब मुद्रास्फीति जो है उसको नियंत्रित करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना सकती है, ठीक है। क्वेश्चन 212 है, विच टूल कैन द आरबीआई यूज टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अ क्राइसिस। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, क्राइसिस का समय है, ठीक है, क्राइसिस है मतलब रिसेशन का समय चल रहा है, तो कैसे उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। एक है लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। देखिए, आरबीआई इंटरेस्ट रेट लोअर नहीं करेगा, वो तो ऑलरेडी लोअर है, फाइनेंशियल क्राइसिस में ऑलरेडी लोअर होता है। रेजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक नहीं, और रेज कर देगा तो और फाइनेंशियल क्राइसिस खराब हो जाएगा। इंजेक्शन मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम में मनी जो है ना उसको इंजेक्ट करेगा, पैसे को इंजेक्ट करेगा। इससे क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी जो क्राइसिस है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 213 है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन इंडिया। जो हमारे कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है इसका मेन मुद्दा रहा है कि प्राइस को स्टेबल बनाना है। प्राइस बहुत ज्यादा अनस्टेबल ना हो, प्राइस स्टेबल हो तभी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या है हमारा? कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कीमत में स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है, हु होल्ड द कास्टिंग वोट इन मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी इन द केस ऑफ अ टाई। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं डिसीजन लेती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज का वोटिंग हो रहा है, टाई हो गया, तो किसके पास वोट कास्ट करने का पावर होता है? ठीक है, तो ये आरबीआई को होता है, आरबीआई के गवर्नर को होता है, ठीक है। तो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो टाई के केस में वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस पक्ष को चाहे वो जिता सकते हैं, आगे मतलब बढ़ा सकते हैं, जो बिल हो उसको पास करवा सकते हैं, ठीक है। 215 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो वैधानिक तरलता अनुपात होता है जो हर कमर्शियल बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, इसके पीछे का पर्पस क्या है? टू अर्न इंटरेस्ट ऑन लिक्विड एसेट? नहीं, ये पर्पस नहीं होता है। टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी? नहीं, एसएलआर बनाने के पीछे का मेन पर्पस है ना,
टू इंश्योर बैंक्स हैव एनफ फंड टू मीट देयर ऑब्लिगेशन, जो बैंक्स है उसके जो ऑब्लिगेशंस है या सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने दायित्वों को पूरा कर सके, ठीक है, उसके लिए एसएलआर जो है वो मैंडेटरी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। देखिए बैंकिंग सिस्टम जो है ना, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी जो है मतलब कैश का फ्लो, एसेट्स मतलब जो भी मतलब लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है उसको मैनेज करने के लिए है ना सर आरबीआई टूल अपनाती है जिसको कहा गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या होता है वो? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। देखिए ये सब टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं अलग से वीडियोस भी उसको बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्रेडिट राशनिंग। देखिए क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है ना, एक समझिएगा है ना, लिमिट सेट करना कि आप क्रेडिट जो है कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये क्वालिटेटिव टूल्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या है? क्वालिटेटिव टूल्स होता है, ठीक है, किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो हमारा ऑप्शन कहीं है पहला तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा, दूसरा हाँ, इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स लेंडिंग एक्टिविटी बाय सेटिंग अ मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। कोई कॉमर्शियल बैंक कितना हद तक लोन दे सकता है उसको सुनिश्चित करता है कौन? हमारा क्रेडिट राशनिंग के तरीका, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कहता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज माइट इंक्लूड। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहने का मतलब है कि सरकार मतलब सेंट्रल बैंक चाह रही है इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े, ठीक है। तो क्या करेगी? लोअर इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल यही सही है। लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से बोरो करेंगे और लोन मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। हायर इनकम टैक्स नहीं हो सकता क्योंकि हायर इनकम टैक्स लगाने से मनी सप्लाई और घट जाएगा, लोगों के पास पैसा की कमी होगा। लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने सरकार कम करेगा तो कहां से खर्च होगा? लोअर बजट डेफिसिट नहीं, ये भी नहीं होगा। बजट डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन आएगा मनी सप्लाई में, इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट है कहता है इफ एग्रीगेट सप्लाई इज प्राइस इन इलास्टिक। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है? प्राइस इन इलास्टिक है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से क्लियर है? इधर प्राइस इन इलास्टिक मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस होगा, एग्रीगेट सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एन इंक्रीज इन डिमांड मेनली अफेक्ट। तो अगर एग्रीगेट डिमांड इतना है और तो प्राइस इतना होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, एडी से एडी 1 होगा, तो सीधा सीधी सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे असर करेगा, ठीक है। आउटपुट तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि प्राइस इन इलास्टिक के समय का क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में बेसिकली प्राइस इन इलास्टिक होता है। प्राइस इन इलास्टिक के केस में एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है, ठीक है। तो आउटपुट चेंज होगा नहीं, इंप्लॉयमेंट चेंज होगा नहीं, प्रोडक्शन चेंज होगा नहीं, प्राइसेस सीधा सीधी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए 220 नंबर है कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैश रिजर्व रेशियो। आपको पता होगा कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर का मतलब क्या होता है? ये होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, कॉमर्शियल बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट जाता है उसका फिक्स प्रोपोर्शन उसे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। यही हमारा सीआरआर। कहता है इट कैन बी इंक्रीज टू कर्व डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी में है या लो इन्फ्लेशन है उसको सुधारना चाहती है तो सीआरआर घटाएगी, बढ़ाएगी नहीं। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। आरबीआई पेज इंटरेस्ट ऑन सीआरआर टू शेड्यूल बैंक्स। नहीं जी, शेड्यूल बैंक्स को सीआरआर जो पैसा जमा होगा ना रिजर्व के रूप में उस पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा ऑप्शन डी है नीदर ए और नॉर बी, ठीक है, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। यहां तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपका आज का यही तक था, ठीक है। अब भाई अगर इकोनॉमिक्स आपको सच में अच्छे से पढ़ाई करना है तो अभी मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर आपके पास है, आप नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।